आज की वीडियो में बताऊंगा कि आपने किस तरह से एसईओ टूल्स लेने हैं जो कि आपके फ्री जीबीबी कोर्स में इस्तेमाल होते हैं। एचआरएफएस की मॉज की एपीआई लगाकर ये डाटा कंपाइल करके आपको दिया जा रहा है ताकि आप दोस्तों को आसानी हो सके। जो लोग ये जानते हैं कि डाटा कितनी महंगी चीज़ है और इसको डाटा को सेल करना और उसके बाद उससे पैसे कमाना, उनको पता चलेगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट टूल लॉन्च हो गया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब दोस्त ठीक ठाक होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में बताऊंगा कि आपने किस तरह से एसईओ टूल्स लेने हैं जो कि आपके फ्री जीबीबी कोर्स में इस्तेमाल होते हैं ताकि आप जिन वेबसाइट्स का डाटा निकाल रहे हैं उनके एसईओ मैट्रिक्स और बाकी चीज़ें निकाल सकें, ताकि जब क्लाइंट को पेश करें ये डाटा, उसको पता चले कि इस साइट की ताकत कितनी है। तो उसकी ताकत चेक करने के लिए ये एसईओ टूल्स आपको चाहिए होंगे। वैसे इससे पहले जो ग्रुप बाय टूल्स थे वो लेते थे आप, तो आप डीआर टीएफ वगैरह सारे अलग से निकालते थे। ये टूल कंबाइंड है जो कि हमने पीछे $1000 पे कर दिए हैं, पर मंथ पे कर रहे हैं उसके। तो उनकी एचआरएफएस की मॉज की एपीआई लगाकर ये डाटा कंपाइल करके आपको दिया जा रहा है ताकि आप दोस्तों को आसानी हो सके। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ ताकि देखें कि आपने ऐसे टूल्स कैसे हासिल करने हैं। तो दोस्तों यहाँ पे लिखें gbober.com, एंटर करें। इसको आप शायद पहले इसमें लॉगिन कर चुके हैं। अगर आपने इस पे अकाउंट बना लिया था अपना डाटा मैनेज करने के लिए तो ठीक है, वरना यहाँ साइन अप पे करें। फ्री में साइन अप करके इसका अकाउंट आप बना सकते हैं। अगर आप पहले से इसका अकाउंट बना चुके हैं तो फिर लॉगिन पे क्लिक करें और यहाँ पे इस तरह से मैं करता हूँ अपने अकाउंट पे लॉगिन और आपको दिखाता हूँ कि ऐसे टूल्स कैसे काम करते हैं। मैंने अपने अकाउंट में लॉगिन किया और ये है एसईओ टूल। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ designsvalley.com और करूँ चेक, ये नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? आपके अकाउंट्स में क्रेडिट चाहिए। तो अब क्रेडिट क्यों चाहिए? क्योंकि हम पीछे डाटा बाय कर रहे हैं होलसेल पे और यहाँ पे हमने स्टूडेंट्स को दे दिए। आपने यहाँ पे जाना है, यहाँ पे जाके इसका आपने डाटा बाय करना है। ट्रायल के लिए ये इसका डाटा मौजूद है जो कि आप $1 में 150 वेबसाइट्स को चेक कर सकेंगे। अगर आप ज़्यादा साइटें करना चाहते हैं तो फिर आपको ये चाहिए। ये आपको पर मंथ इसका पे करना होगा। अगर आप चाहें कि डाटा जब आपका कंप्लीट हो जाए इसको आप अनसब्सक्राइब करना चाहें तो कर सकते हैं। डाटा आपका वैसे मेंटेन वहाँ पे रह जाएगा। अब देखिए मैंने यहाँ पे आपके लिए फ़िलहाल ये बाय कर रहा हूँ, तो आप कोशिश कीजिएगा ये पैकेज ले लीजिए जिसमें आपकी वेबसाइट्स काफ़ी सारी आप चेक कर सकते हैं 3500 के पास। अगर आप इसमें 2 3 4 माह तक इसको करते रहें, पे करते रहें, तो इसके जो क्रेडिट्स हैं ख़त्म हो जाएंगे हर माह। इस पैकेज में आपने अगर 2 माह भी किया क्रेडिट इस्तेमाल ना किए तो आपके क्रेडिट एक्सपायर नहीं होंगे, जमा रहेंगे आपके अकाउंट में, जब मर्जी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आपकी मंशा है कि आपने कौन सा पैकेज यहाँ पे लेना है। मैं फ़िलहाल चूंकि टेस्ट कर रहा हूँ आप दोस्तों के लिए, मैं ये पैकेज ले रहा हूँ। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे गया, यहाँ पे जाके देखिए ये कहता है कि आपने कैसे पे करना है। तो मैंने इसको पे करना है स्ट्राइप से। तो आपने अपना क्रेडिट कार्ड लगाना है। क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड जो आपके बैंक का कार्ड होगा, और बैंक के कार्ड के लिए आपने देखना है कि उस कार्ड के फ्रंट पे ऐसे लिखा होता है नंबर 16 हिस्सों का। तो 16 हिस्सों का नंबर चाहिए आपका। फिर इसके बाद इसके नीचे लिखी होती है एक्सपायरी डेट और आपका नाम। तो मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ अपना क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स वगैरह, ताकि मैं यहाँ पे बाय करके दिखा दूँ। ये मैंने इसमें अपनी डिटेल पुट की। तो यहाँ पे इस जगह पे आपने जो पुट करना है वो आपके कार्ड की बैक साइड पे लिखा होता है, यहाँ पे 3 हिस्सों का नंबर। मैं आपको थोड़ा सा दूसरा कार्ड दिखा दूं, इसका थोड़ा सा मिटा हुआ था। तो वहाँ पे आपकी 4 हिस्से लिखे होते हैं ऐसे कार्ड के, और उसके बाद 3 हिस्से लिखे होते हैं उसके बाद मजीद ये आखिर में। तो ये 3 हिस्से आपने यहाँ पे ऐड करने हैं और आपके कार्ड पे जो नंबर लिखा है, और उसके बाद आपने इसमें अपना कंट्री सेलेक्ट करना है। और अगर आप चाहें यूएसडी में, अगर आपका पेनियर कार्ड है तो यूएसडी आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर पाकिस्तानी बैंक का कार्ड है तो ये ठीक है। या फिर आप कोई भी चाहेंगे, आप अगर यूके से कर रहे हैं तो यहाँ पे यूके वाली करेंसी अपने आप शो होना शुरू हो जाएगी, आप उसको भी चूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज चाहे डॉलर में पे कर लीजिए, कुछ भी इसमें से सिलेक्ट करें चलेगा। मैंने ये किया, सब्सक्राइब किया। सब्सक्राइब करने के बाद मेरा $1 इसमें कटेगा और ये देखें पैकेज का बाय हो गया। अब इसने कहा कि आपके यहाँ अकाउंट पे क्रेडिट आ चुके हैं, पहले यहाँ पे ज़ीरो था। अब मैं गया एससी टूल में,
एससी टूल में जाके मैंने किया designsvalley.com और मैंने किया चेक। ये चेक करना शुरू हो गया और आपका क्रेडिट कट गया है। मैंने एक साइड चेक की है, इसने बता दिया कि इसका डी ये है, पी ए ये है, स्पाम स्कोर इसका 0 है, डी आर इसका 34 है, ए रैंक इसका ये है, एच आर एफ के डी आर डीज रेफरेंस डोमेन्स ये हैं, एच आर एफ एस के बैकलिंक्स टोटल बैकलिंक्स इस वेबसाइट की ये हैं, और उसकी जो ट्रैफिक है ये है। ट्रैफिक 1039 आगे इशारे में दे रही होती है, जबकि आपको अगर टूल में चेक करेंगे तो उसमें एच आर एफ के ऊपर जाकर चेक करेंगे तो लिखा होगा 1 पॉइंट समथिंग। अगर 1.1 के तक होगा तो वो के लगाता है 1000 के लिए। यहाँ पे पूरा आपका एग्जैक्ट नंबर नजर आता है। इसका टी एफ ये है। इसके मेजेस्टिक के अंदर जो रेफरेंस डोमेन्स है वो ये है। तो इसके जो मेजेस्टिक की कैटेगरीज हैं जो उसने अपने अंदाज से कैटेगराइज किया है हमारी वेबसाइट को, तो उसने ये किया हुआ है, जो कि ये इसने थोड़ा सा गलत किया है। मे भी चंद एक हमारी वेबसाइट वो लगी होंगी पोस्टें सिमिलर का, तो उसने इस तरह से कर दिया कैटेगराइज। बहरहाल ये इसने चेक कर दिया। तो आप जितनी साइटें चेक करते हैं एक बार में, ये देखें मैं इसको करता हूँ nextgbabar.com, तो मेरी हिस्ट्री में यहाँ पे स्टोर होती जाएंगी और मैं जब चाहूँगा उसमें से क्लिक करूँ वो यहाँ नज़र आ जाएगी, यहाँ क्लिक करूँ नज़र आ जाएगी। जो आपको नज़र आएगी उसको आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। आप अगर चाहें तो यहाँ पे आपको वेबसाइट्स इकट्ठी लाइन ब्रेक के साथ दे दें, जैसे ये एग्जांपल है, सबका इकट्ठा चेक कर देगी। अब चेक करें कि आपको अगर दूसरे टूल इस्तेमाल करें तो वहाँ पे डी आर लेवल चेक करना पड़ता है, उसकी ट्रैफिक लेवल चेक करनी पड़ती है, उसके बाद उसका डी ए, उसका टी एफ और बाकी चीज़ें लेवल से। यहाँ पे सब चीज़ें आपको इकट्ठी ही दस्याब है, तो हमने आखिरकार इसका इंतजाम कर दिया है। उसकी वजह ये थी पीछे खर्चा इसका काफ़ी था जो हमें हर माह करना पड़ता है। तो यहाँ पे कई लोग ये टूल बाय करते हैं, कई नहीं करते, किसी और जगह से करते हैं। तो अब इसकी हमने सहूलत खैर दे दी है कि नफ़ा हो नुकसान हो, लेकिन हम आपको सहूलतें दे दें। आप दोस्तों ने जब ये क्रेडिट कार्ड अपने इस्तेमाल करना है या फिर बैंक का डेबिट कार्ड इस्तेमाल करना है, तो अपने बैंक से या तो कहना है, या आपकी ऐप के अंदर भी बैंक की ऐप में ऑप्शन होती है कि इसे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए ओपन कर लिया जाए। जब आप ओपन करेंगे फिर आपका कार्ड चलेगा, आप इस अंदाज से अपने क्रेडिट या डेबिट कार्ड से पे कर सकते हैं। तो दोस्तों वो तमाम दोस्त जो GBOB में नया काम करना चाहते हैं उनके लिए, या फिर जो दोस्त पहले से काम कर रहे हैं उनके लिए ये टूल बहुत अहम है। उसकी वजह मैं अगली वीडियो में बताऊंगा, जिसमें बताऊंगा कि अगर आपके वेबसाइट्स की एक बार डाटा चेक कर लें तो वो डाटा आपका चंद दिन तक चलता है, क्योंकि डाटा चेंज होता रहता है इसका। वेबसाइट की ताकत कम और ज़्यादा होती रहती है। तो अपने क्लाइंट्स को हमें जो लेटेस्ट मालूमात है देनी चाहिए, जो कि फिर हमें चेक करना पड़ता है और एक एक साइट का चेक करना पड़ता है, बड़ा मुश्किल होता है। इस टूल के अंदर नया जो फीचर बताऊंगा आपको जो अगली वीडियो में, उसमें यह है कि अगर आपने इसके अंदर अपनी साइटें रखी और आपने अपना क्रेडिट बाय की रखी है, तो इस क्रेडिट से आप ये ऐसा कर सकते हैं कि हर वक्त आपका डाटा अपडेटेड रहेगा, ठीक है ना। सिस्टम खुद चेक करता रहेगा, आपके पास डाटा अपडेटेड रहेगा। आप चेक कर लें, उसे एक दिन के बाद सेट करना है, हफ्ते के बाद सेट करना है या एक माह के बाद सेट करना है। जो ड्यूरेशन सेट करेंगे उसी ड्यूरेशन के हिसाब से आपकी वेबसाइट्स का डाटा अपने आप चेक करता रहेगा, ठीक है ना। तो जो लोग ये जानते हैं कि डाटा कितनी महंगी चीज़ है और इसको डाटा को सेल करना और उसके बाद उससे पैसे कमाना, उनको पता चलेगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट टूल लॉन्च हो गया है, ठीक है ना। तो अगर फ्री कोर्स कर रहे हैं GBOB कोर्स, पूरे यकीन से कीजिए, डाटा कंपाइल कीजिए, कोशिश कीजिए, ज़्यादा वेंडर साइट से डील कीजिए, और उसके बाद आप रिसेलर्स के थ्रू भी पैसा कमा सकते हैं, जिसकी मैं आपको इंशाल्लाह एक वीडियो यहाँ पे रिकॉर्ड करके दूंगा किस तरह से आपने रिसेलर से पैसे कमाने हैं। तो डाटा पहले कंपाइल कर लीजिए, उसका डाटा के वो उनसे डील कर लीजिए, और अगर आपकी डील बड़ी हो गई तो बताऊंगा कौन से चैनल्स है, कहाँ कहाँ से क्या करना है, ठीक है जी। मिलेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द। अल्लाह हाफिज़।